सोचो, तुम एक अंधेरे रूम में बैठे हो। दिमाग में एक ही आवाज़ घूम रही है, मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। हर रोज़ वही नेगेटिव थॉट्स, वही गिल्ट, वही एंजाइटी। और धीरे धीरे आपको लगने लगता है कि आप अपने दिमाग के कैद खाने में बंद हो। क्या आपको भी ऐसा फील होता है? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेक्निक के बारे में जो आपको अपने थॉट्स का गुलाम बनने से बचाएगी। माइंडफुल कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक अमेजिंग बुक की समरी देने वाला हूँ। माइंडफुल कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी बाय सिड जे गिलिहान। ये सिर्फ एक थेरेपी नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल मैनुअल है जो हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने डिस्ट्रक्टिव थॉट्स को कंट्रोल करें, उन्हें ऑब्जर्व करें और अपनी लाइफ को माइंडफुल और पीसफुल बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, द प्रॉब्लम, माइंड्स प्रिजन। सबसे पहले ऑथर एक चीज़ क्लियर करते हैं। हम सब के दिमाग में एक इनर नरेशन होता है। कोई आवाज़ अंदर बोलती है जो बार बार हमें कहती है, तुमसे नहीं होगा, तुम गलत हो, सब तुमसे नफरत करते हैं। ये थॉट्स इतने पावरफुल होते हैं कि हमें लगता है ये सच है, और इसी वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस और रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम्स बनते हैं। सीबीटी का मेन फोकस होता है अपने अनहेल्पफुल थॉट्स को आइडेंटिफाई करके उनको चैलेंज करना। लेकिन ऑथर एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ थॉट्स को चेंज करना काफ़ी नहीं, उन्हें माइंडफुल नज़रिए से देखना भी ज़रूरी है। वॉट इज़ माइंडफुल सीबीटी? सीबीटी की फुल फॉर्म होती है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। सीबीटी कहता है थॉट्स देते हैं फीलिंग्स, और फीलिंग्स हमें देती है बिहेवियर। अगर थॉट नेगेटिव होगा तो फीलिंग भी नेगेटिव होगी और बिहेवियर भी। एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप सोचोगे मैं लूज़र हूँ, तो आप डिप्रेस्ड फील करोगे और फिर कुछ भी करना छोड़ दोगे। माइंडफुलनेस कहता है थॉट्स आर नॉट फैक्ट्स, यानी कि आपके विचार हकीकत में नहीं एग्जिस्ट करते हैं। मतलब एक नेगेटिव थॉट आया तो उसे तुरंत सच मत मान लो, उसे ऑब्जर्व करो बिना जज किए। जब हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो बनता है माइंडफुल सीबीटी, जिसमें हम अपने थॉट्स को पहचानते हैं, उन्हें चैलेंज करते हैं और उनसे डिटैच होते हैं। नेक्स्ट पार्ट, प्रैक्टिकल टेक्निक्स फ्रॉम द बुक। पहली टेक्निक है यहाँ पर स्टॉप टेक्निक, जिसके अंदर एस का मतलब होता है स्टॉप, जो भी आप कर रहे हो रुक जाओ। टी का मतलब होता है टेक अ ब्रेथ, यानी सांस लो लंबी और गहरी। ओ का मतलब है ऑब्जर्व, अपने थॉट्स को और अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व करो। पी पी का मतलब है प्रोसीड, माइंडफुली, बिना ऑटोमेटिक रिएक्शन के। फॉर एग्जाम्पल, आपको लग रहा होगा कि आप फेल हो जाओगे। नॉर्मली आप स्ट्रेस लोगे या पैनिक करोगे, लेकिन अगर स्टॉप लगाते हो, यानी स्टॉप टेक्निक का यूज़ करते हो, तो आप उस थॉट को सिर्फ एक पासिंग क्लाउड की तरह देखते हो। पासिंग क्लाउड यानी कि आसमान में जो बादल गुजरते हैं ना, वैसे ही। सेकंड है थॉट रिकॉर्ड। एक डायरी लो और लिखो सबसे पहले सिचुएशन, कि क्या सिचुएशन है। उसके बाद लिखो थॉट, यानी कि आपके दिमाग में क्या आया। उसके बाद आप लिखेंगे इमोशन, कैसा आपको फील हुआ। उसके बाद लास्ट में आप लिखोगे अल्टरनेटिव थॉट, यानी कि जो आपने सोचा उसके बजाय आप क्या सोच सकते थे सच में, और क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ये सिंपल एक्सरसाइज दिमाग की ऑटो पायलट को तोड़ देती है। थर्ड टेक्निक है ब्रीदिंग प्लस अवेयरनेस। ऑथर बार बार एम्फोसाइज करते हैं कि एक माइंडफुल ब्रेथ ले लेना ही एक छोटी मेडिटेशन है।
ये आपको प्रेजेंट मोमेंट में वापस खींच लाती है। एंजाइटी या डिप्रेशन के पेशेंट्स के लिए एक माइंडफुल ब्रेथ ही एक लाइफ राफ्ट बन जाती है। अगली टेक्निक है सेल्फ कंपैशन। बुक कहती है डोंट बी योर हार्शेस्ट क्रिटिक, बी योर बेस्ट फ्रेंड। अपने आप से वैसे तरीके से बात करो जैसे आप अपने किसी दोस्त को कंसोल करते हो। नेक्स्ट तरीका है एक्शन प्लान, बिहेवियरल एक्टिवेशन। सीबीटी का एक कोर आइडिया है अपनी लाइफ में पॉजिटिव एक्शंस को इंट्रोड्यूस करना। चाहे आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, पर अगर आप एक्सरसाइज करते हो, दोस्त से बात करते हो या कोई हॉबी परस्यू करते हो तो धीरे धीरे आपका मूड इम्प्रूव होता है। बिग लेसन्स फ्रॉम द बुक। फर्स्ट, थॉट्स आर नॉट फैक्ट्स। सेकेंड, अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड चेंज। Third, small daily practices creates long-term transformation. Fourth, kindness towards self is the foundation of healing. You can rewire your brain by practicing new patterns of thinking plus behaving. अब चलिए हम कंक्लूजन देखते हैं। पावरफुल टेक अवे जो हमने इस बुक से सीखा। दोस्तों, माइंडफुल सीबीटी हमें सिखाती है कि हम अपने दिमाग के गुलाम नहीं बल्कि मालिक बन सकते हैं। अगर एक नेगेटिव थॉट एक गेस्ट की तरह आता है तो हमारे पास चॉइस है कि उसे अंदर आने दें या फिर उसे दरवाजे पर ही देखते रहें। अगर आप चाहते हो कि आपका दिमाग आपकी ग्रोथ में हेल्प करे, ना कि आपको रोके, तो इस बुक के टेक्निक्स को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब करिए। कमेंट में लिखिए कि आप सबसे ज़्यादा कौन सी टेक्निक को करने वाले हो। रखिएगा अपना बेहतर ख्याल। मिलता हूँ मैं आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ।